अस्सलामुअलैकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, शहर मैसूर की तारीख में यह सुनहरी हुरूफों में लिखा जाएगा कि आज शहर मैसूर में वाक़िए बड़ी कॉलोनी, जहां पर बड़ी मजदूर हॉस्पिटल है, वहां पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप वी सपोर्ट इंडियन आर्मी के नाम से जो है रुकन असेंबली आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब के जेरे निगरानी, जेरे सरपरस्ती यहां पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। तो आज बाकायदा मैसूर के जो पुलिस महकमा के बड़े हैं, जो कॉरपोरेशन के बड़े हैं, सारे के सारे जो है पहुंचे थे। और यहाँ पर और एक खुसूसी बात ये रही कि हर मज़हब के ताल्लुक़ रखने वाले जो उनके गुरु हैं वो भी यहाँ पर बाकायदा पहुंचे। इस कैंप को जो है किस तरह आपने सोचा और ये क्या पूरा प्लान था सर? देखिए, हालात हमारे सामने पहलगाम में 26 जो टूरिस्ट है मुल्क के मुख्तलिफ शोबों से ना अपने फैमिलीज के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गए थे जी। और वहाँ उनके सामने जो शरपसंद ताकतों का के उनके गोलियों के शिकार हुए, इस चीज़ को है ना इंसानियत, दुनिया का हर फर्द इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है और है ना इसकी मजम्मत भी की है। इसके बाद के हालात भी हमारे सामने हैं कि मरकजी हुकूमत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिस तरीके से टेररिज्म को है ना साथ देते आया है और अपनी वजहात के बिना पर इन्होंने जंग का ऐलान भी किया। ये 26 मासूम जाने और साथ में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से मरकजी हुकूमत जंग का ऐलान करने के बाद मुल्क के बहुत सारे अहबाब और खुसूसी तौर से फौजियों की है ना मौत हुई और बहुत सारे जख्मी भी हुए हैं। आज सबसे ज़्यादा इस मुल्क के साथ, मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने जान को निशावर कर कर बेशक हमारे उलमाए दीन, हमारे दीन, उस वक्त के दानिश्वर लोग मुल्क के साथ खड़े थे, मुल्क की आज़ादी के लिए खड़े थे। आज फिर एक बार तारीख को है ना सुनहरे लफ्ज़ों में लिखने के लिए मुल्क के तमाम फौजियों के लिए और मुल्क के लिए शहर मैसूर हज़रत टिपुसुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सरजमीन से ये खून का हदिया इस मुल्क के नाम करने के लिए हमने ये प्रोग्राम को है ना करना मुनासिब समझा। ये हमारी सोच को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, KSRTC, मुख्तलिफ शोबे इन्होंने हमारा साथ देने का वायदा किया और इसी तरीके से आज हमारे साथ भी आकर रुके थे। और इसी के साथ साथ गंगा जमुना तहजीब को ना मद्देनजर रखते हुए सरखाजी मैसूर हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान शरीफ साहब, बेशक केसरे के चर्च के फादर एंटोनी और साथ ही साथ ज्ञान प्रकाश स्वामी जी, ये तीनों अहबाब जो मजहबी एतबार से हमारे लिए है ना मायने रखते हैं, ये इस कैंप में शिरकत फरमाकर हमारी इज़्ज़त अफजाई की है, हमें हमारे हौसलों को बुलंद करने का काम किया है। और इसके साथ पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, कॉरपोरेशन कमिश्नर, पूरे के पूरे आज हमारे साथ आने के बाद हमारे नौजवानों में एक नई उमंग और है ना नया शौक पैदा हुआ है कि कहीं भी एक ब्लड कैंप अगर कर रहे हैं तो मुश्किल से ना 30-40 लोगों का यूनिट खून लेना मुश्किल का काम है। पहले मजलिस में ही लगभग 50 लोग खून दिए हैं। इसके साथ हमारे और नौजवान आ रहे हैं, बारी बारी है ना, जितने भी हमारे नौजवान
हमारे साथ है ना जुड़कर काम किए हैं। और ये पहली मर्तबा गूगल फॉर्म जो है ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी सिलसिला हमने जारी किया, उसमें लगभग है ना 200 पौने 200 के करीब है ना लोग रजिस्टर किए हैं। और मैं समझता हूँ कि 18 से 55 साल के अंदर के जो भी है वो अपना खून है ना बतौर हदिया दे सकते हैं। और बढ़कर भी 60 साल के अंदर के भी जो है वो भी है ना अपना खून दे सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक इस मुल्क का बाशिंदा होने के नाते इस मुल्क के साथ वफादारी का है ना एक सबूत पेश करते हुए मैंने भी आज इस मुल्क के हमारे फौजियों के लिए खून दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे मजदूरी करने वाले वो जो मजबूत हाथ हैं, पढ़ने वाले हमारे तालिबात हैं, ये हमारे साथ जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा तादाद में है ना खून का हदिया देंगे, ये उम्मीद हमारी है। और कोई चीज अल्लाह के हिदायत से, अल्लाह के फजलो करम से जो भी होता है ये उसी का इशारा है कि हमें ये तौफीक दिया कि हमें ये काम करने के लिए आगे रखा है। मैं अल्लाह पाक परवरदिगार का है ना मैं दिल की गहराई से मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमें इस लायक बनाया कि जिस मुल्क में हम हैं उस मुल्क के साथ वफादारी और उस मुल्क के साथ जुड़कर काम करने का जो जज्बा हमारे में है, इसके लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है साहब। जिस तरह आज मैसूर शहर के बीड़ी मजदूर जो हॉस्पिटल है वहां पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप के तरीके से जो चल रहा है, उसमें हमने देखा कि जितने भी वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं वो एकजुट होकर हर चीज में जो भी इंतजामिया है यहाँ पर किए हैं। सर, इसमें खास बात है कि लिखा गया है कि टीम तनवीर सेठ, इसका क्या मतलब है? क्या देखिए, मेरे मकसद को आम करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं जी। इसमें ना कोई जात है, ना पात है, ना पार्टी है जी। हर कोई जो भी ये पहना है ये दिल से तस्लीम करता है कि एक मकसद हमारे सामने जो है, हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जिस तरह बहुत सारी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आज जो है नौजवान खुसूसन यहाँ पर अपना खून का अतिया देने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं रुकन असेंबली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब बखुद भी जो है उन्होंने खून का अतिया जो है यहाँ पर पेश किया। ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ಭಾರತೀಯತೆಯ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಾವು ಭಾರತದ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ। ಗಡಿಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯಗಳಾಗ್ತೇವೆ। ನಮಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವು ಉಡುವಾಗಲೂ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವು ಸಾಯುವಾಗಲೂ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಏಕತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆ, ಗಡಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ವರ್ಣ, ವರ್ಗವನ್ನು ಮೀರಿ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಭೀಮ್। हमारे भारत के नौजवान फौजी साहिबान जो है वो हमारे भारत की हिफाजत में हमातन दिनों रात मशगूल हैं और अभी अभी इसमें कामयाबी भी हासिल किए हैं। और अल्लाह के फजल से यहाँ पर अलहाज तनवीर सेठ साहब MLA नरसुमा राजा हल्के के ज़ेर एहतमाम जो है यहाँ पर खून कैंप रखा गया है। इस कल्याणगिरी की बीड़ी मजदूर एसोसिएशन की हॉस्पिटल में इसका इंतज़ाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 अहबाब यहाँ पर खून अतिया देने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और भी दूसरे आने वाले हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी इस इंसानी खिदमत को शर्फ कबूल अता फरमाकर उन्हें भरपूर सिला अता फरमाए और जो जिनको खून की ज़रूरत है उनको उससे फ़ायदा पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम।
आज का ये खूनी हत्या जो हिंदुस्तान के फौजियों ने जो अपनी कुर्बानियों के लिए अपने सरों पे कफन बांध करके मुल्क की हिफाजत के लिए जो मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार खड़े हैं और हिंदुस्तान को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी का जो बेड़ा उठाया है, इस ताल्लुक़ से आज बीडी कॉलोनी में जो बीडी एसोसिएशन मजदूर हॉस्पिटल है वहाँ पर खूनी हत्या का एहतमाम किया गया है। बाज़ार एहतमाम अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब की सरपरस्ती में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नौजवान अपने मुल्क के फ़ौजियों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं बिला किसी मज़हब व तफरीक़ के। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हिंदुस्तान एक चमनिस्तान है, हर किस्म के फूल, हर किस्म के गुलदस्ते हैं, जिसकी वजह से हमारा हिंदुस्तान एकदम बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। लिहाजा आज के इस खूनी हत्या के एहतमाम में जिन लोगों ने भी अपना खून बतौर अतिया दिया है, मैं उन तमाम का मशकूर हूँ। और मैं यही कहूँगा कि बिला तफरीक़ व मज़हब हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, ईसाई अपने मुल्क के लिए मुत्तहिद होकर के रहें। अल्लाह ताला हमारी इस काविशों को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया, अल्लाह तनवीर सेठ साहब की सदारत में जो ब्लड कैंप रखो ही माशाल्लाह अच्छे टोले जैसा ग्रुप बनाने का रही है माशाल्लाह हर जगह से। अब जल्द से जल्द कि अब भी आए तो माशाल्लाह हमें 1-2 घंटे तक एक 600-700 अजमें कर डाला, उसके बाद फिर स्लो हो सकता है। खाने का भी इंतजाम कर कोई उनके वास्ते, नाश्ते का भी इंतजाम कर कोई, जितने ज्यादा हो सकते हैं ये वीडियो देख लो। जल्द से जल्द यहाँ आना, बीडी कॉलोनी के हॉस्पिटल जो अजीत सेठ रोड में है, जो हमें 3 दिन से खिदमत कर रही, वो खिदमत का एक अच्छा अंदाज है वो पहुंचना कि मुसलमान जो ब्लड दे रही, इसके वास्ते एक इतिहास है, एक हिस्ट्री जो हमारे मिलिट्री मैन जो हमारे वास्ते देश की रक्षा कर रही, उनके वास्ते करने के वास्ते जो हमें खिदमत करी, ये तमाम मिल को खिदमत को अंजाम देना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि तो पहले हमारा घर बचा लेना, ये हमारे नबी का फरमान है। उसके वास्ते तमाम हिंदुस्तान जो है हमारा है कि हमें यहाँ मरना भी है, जीना भी है, और इस देश का हमें खारी। इस वजह से तमाम से गुजारिश करता हूँ कि तमाम जल्द से जल्द आके ये फंक्शन हमारा कामयाब करे और ब्लड डोनेशन दे। अस्सलाम वालेकुम। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದು ತ್ಯಾಗ. ನಾವು ಏನ್ ಆರ್ಮಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आज बीडी हॉस्पिटल कल्याणगिरी के अंदर हमारे एमएलए और हमारे सभी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और यूथ कांग्रेस और सभी यहाँ पे सभी नौजवान जुड़कर हमारे स्वामी धर्मगुरु के साथ और हमारे सभी उलमा के साथ सभी के साथ नरसिंह महाराजा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक बहुत अच्छा एक जो ब्लड डोनेशन कैंप जो आज स्टार्ट हुआ है, उसकी बुनियाद आज डीसी और हमारे स्वामी जी और हमारे सभी उलमाज ने आज उसकी बुनियाद की है। आज नौजवान को सभी को आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए हम सभी जो मिलिट्री आर्म फोर्सेस है उनको एक सपोर्ट के थ्रू ये मैसेज देना चाह रहे हैं। यहाँ से शायद जो नरसिंह महाराजा के अंदर आज जो शुरू हुआ है, शायद हिंदुस्तान के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट है ब्लड डोनेशन कैंप हमारे टू सपोर्ट फॉर द आर्म फोर्सेस, ये कहीं पर भी इसका स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं सभी नौजवानों से अपील भी करना चाहता हूं कि वो यहाँ पर आए और ब्लड डोनेशन के थ्रू इस जो मूवमेंट का है उसको सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर शहर में दावत इस्लामी के कई मुबल्लिगीन मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हिंदुस्तान के जो नौजवान
जो हिंदुस्तान की कुर्बानी के लिए, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए जो सरहद में कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, उनके खांधे से खांधा मिलाकर हम भी उनका साथ देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अलहाज तनवीर सेठ साहब की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप जो यहाँ पर हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हमें भी इसकी दावत मिली। जैसे मालूम हुआ कि हमारे दावत इस्लामी की तरफ से जितने भी हमारे मुबल्लिगीन हैं, हमारे उलमा हैं, हम तमाम यहाँ पर मिलकर इनका साथ देने के लिए यहाँ पर शामिल हुए हैं। अल्लाह करे तमाम की अलहाज तनवीर सेठ साहब की जो कोशिशों को अल्लाह कबूल फरमाए, और जो सरहद में जो हमारे नौजवान, जो हमारे जो मिलिट्री के नौजवान जो है जो कुर्बानियाँ पेश करें, अपना वक्त दे रहे हैं, अपने घर बार को छोड़कर जो हमारी हिफाजत के लिए वहाँ पर गए हुए हैं, तो उनका साथ देने के लिए, उनका हर किस्म से हम साथ देने के लिए और उनको हिम्मत अफजाई देने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। तो दूसरे भी मैसूर के तमाम इस्लामी भाइयों को, तमाम लोगों से भी हम ये अपील कर रहे हैं कि जितना हो सके यहाँ पर जमा होकर एक इस ब्लड डोनेशन में हमारा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आप सब लोग देख सकते हैं, आज एक ईद का माहौल जैसा लग रहा है। हर एक रिलीजन के, हर एक शोबे के अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो हमारे उलमा हमारे साथ खड़े हैं, ये हमारे रहबर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी टीम है दावत इस्लामी की, ये एक इंडिया लेवल पर एक बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हर एक सोशल वर्क करते हैं इन्हों साथ में। तो आज पहला लब्बैक कॉल लेकर आज अपने कदम आगे बढ़ाकर हमारे इकबाल भैया जो हमारे जिम्मेदार हैं, उनकी बात को इज्जत देते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर आकर अपना खून देश के लिए देने के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह पहल किए। माशाल्लाह इनके साथ और भी बहुत सारे इनके मेंबर्स आने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक टारगेट है, इंशाल्लाह जोहर की नमाज तक हो सकता है इंशाल्लाह हमें 1000 का टारगेट इंशाल्लाह रीच करती। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी उलमा देख रहे हैं और जो भी यहाँ पे आकर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जाकर मसाजिद में थोड़ा ऐलान करा दें कि ज्यादा से ज्यादा आकर, कसीर तादाद में आकर हमें इंशाल्लाह इसको ये मतलब इससे बेनिफिट लें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी मैं भी ब्लड डोनेट करके आया हूँ। ओके, खून एक ऐसी चीज है जो कोई भी बना नहीं सकता, उसको सिर्फ इंसान एक इंसान को दे सकता है। यहाँ पर इंसानियत का एक, अगर किसी को प्रूव करना है कि इंसानियत दुनिया में अभी भी जिंदा है तो खून दे के करो। बाकी के ऑर्गन्स हैं जैसे कि लिवर है, हार्ट है, दिस इज द चीपेस्ट एंड इजीएस्ट ऑर्गन डोनेशन। ये भी एक ऑर्गन के इसमें आता है। एक दूसरा, इसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पर हमारा दिख रहा है कि हमारा हिंदुस्तान अभी भी मुकम्मल है, सब लोग एक साथ है, एकजुट है, एक मुट्ठी है। तो ब्लड डोनेशन कैंप से ये हमको फायदा होता है कि जो जरूरतमंद है, जिसको खून वक्त पे नहीं मिलता, बहुत लोग जान गंवा चुके हैं, जान गंवाते हैं, तो इसको हम रोक सकते हैं। वहाँ पर हमारे जवान उनका खून बह रहा है, बहा के अपना हमारी हिफाजत करते हैं। तो हम सिविलियंस होके एटलीस्ट अपने लोग यहाँ पर जो अपन है, यहाँ पर मैसूर डिस्ट्रिक्ट हो या कर्नाटका हो, कहीं भी हो, हिंदुस्तान में हो, अगर हम ऐसा खून दे के अगर सबको करेंगे तो ये खून दूसरे लोगों को हेल्प करेगा, मतलब जान बचाने का हेल्प करता। जान किसी का लेना आसान है, जान देना बहुत मुश्किल है। तो मेरा सिर्फ इतना ही बात है कि खून दो और जान बचाओ, बस इतना ही है। और अल्फा हॉस्पिटल के जानिब से मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कोई भी ये सर्टिफिकेट लेकर आएगा अगले 3 महीने तक अगर उसको खुदा ना करे कोई ना कोई बीमारी हुई या वाइल्स हो या कुछ भी हो, सर्जरी से लेकर मेडिकल, अगर अल्फा हॉस्पिटल में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी है, अगर अल्फा हॉस्पिटल में होता है 25 to 30% डिस्काउंट फ्लैट हम दे देते हैं। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट 3 months दिस इज द लीस्ट दैट आई कैन डू फॉर माई कंट्री। अगर मेरे को ऊपर वाला और ताकत दे तो और देता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज खुशी की बात, आज हमारे जो अलहाज तनवीर सेठ साहब हैं, उनकी जेर निगरानी आज जो ब्लड कैंप चल रहा है, हमारे जो देश के सैनिक हैं इनके वास्ते जो खून की अगर कमी हो तो इनकी एक पहली शुरुआत जो है मैसूर और नरसिंहपुर क्षेत्र से शुरू होकर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुशी होती है। आपने
इस बिना पर जो फिक्र करते हुए जो हमारे सैनिक हैं, अगर उनको कोई भी एक खतरा भी खून की जरूरत पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बहुत सारे लोग आज तनवीर सेठ की जेर निगरानी आज बहुत सारे वर्कर्स, उनके साथियां, दोस्तां बहुत सारे आज जाकर यहाँ पर खून दे रहे हैं। ये खुशी की बात है।